हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार केमिस्ट्री के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी बच्चों, पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करी, फिर हमने बात करी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, कुछ बेसिक टर्म की बात करी थी। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये भी तुमने 9th का ही टॉपिक है, बट इसको हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। ये ना जेई के रिस्पेक्ट से, जेई नीट के रिस्पेक्ट से थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जेई में जनरली मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सिंपल है, समझोगे, बहुत ईजी है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है पूछ लेना। तो बच्चों देखो, मोल एक्चुअली होता क्या है। मोल मोल तुमने सुना होगा, एक्चुअली होता क्या है। बच्चों देखो, जैसे हम कोई 12 आइटम होते हैं, जैसे 12 किलो के लिए, 12 बनाना के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 दर्जन, 1 दर्जन बोलते हैं ना 12 किलो को। ऐसे ही बच्चों हम 100 के लिए क्या बोलते हैं, सेंचुरी। जी, 100 टन के लिए हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। ऐसे ही जब 1000 किलो को हम क्या बोलते हैं, टन बोलते हैं, है ना। कि हमने कि लाइक बड़ी चीज़ों को हमने शॉर्ट में हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है उनके बोलने के लिए, कि भैया जैसे 12 केले ना बोल के कि भैया 1 दर्जन केले दे दो, है ना। कुछ इस तरह से कि जैसे 100 रन हो गए, 100 रन ना बोल के हमने बोल दिया सेंचुरी हो गई, है ना। कि लाइक चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी सेट करी हुई है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ऐसी ना एटम्स वगैरह ना बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे। तो ठीक है, उनको ईजी, उनकी कैलकुलेशन वगैरह को ईजी बनाने के लिए एटम के लिए भी एक टर्म बनाई हुई है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मोल। एक मोल के अंदर बच्चों कितने एटम होते हैं, एक मोल के अंदर एटम होते हैं 6.022 इंटू में 10⁻23। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो कहीं भी तुम्हें एक मोल दिख जाए तो उसके अंदर मतलब क्या है, उसका मतलब कि या तो उसके अंदर मतलब एक मोल मॉलिक्यूल की बात करें तो 6.022 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। अगर एक मोल एटम्स की बात करें तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम। और ऐसे बोल ले, एक मोल मान लो, एक मोल मैगी बोल दे, तो उसके अंदर कितनी मैगी होगी, 6.022 इंटू में 10⁻23 मैगी। तो बच्चों देख लो, एक मोल कितनी ज़्यादा बड़ी टर्म है, 6.022 इंटू में 10⁻23, 10⁻23 मतलब क्या आ गया, 23 जीरो। तो बच्चों एक मोल एटम के अंदर इतने सारे एटम होते हैं। तुम लिखोगे ना, तुम लाइक देखना कि पूरा पूरा पेज ही भर जाएगा ऐसे, है ना। तुम्हें मालूम है कितनी बड़ी टर्म है, हमारी पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है ना, उससे 14 गुना बड़ी टर्म है ये वाली, 6.022 इंटू में 10⁻23। तो एक मोल के अंदर बच्चों इतने ज़्यादा एटम होते हैं। तुम्हें मालूम है 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम होते हैं बच्चों, 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम ही होते हैं। या यूँ बोल लो, 1 मोल कार्बन के अंदर, 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है बच्चों, 12 ग्राम। इस बात पे भी आएंगे बाद में। 1 मोल कार्बन का मास बच्चों कितना होता है, 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन में मालूम है तुम्हें कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स। ज़रा तुम काउंट करके देखना, 1, 10, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। देखना कि तुम यहाँ तक काउंटिंग कर भी पाते हो क्या, ठीक है बच्चों। तो इतनी ज़्यादा बड़ी टर्म है 1 मोल की, है तो 1 मोल, बट एटम इसके अंदर देख रहे हो कितने ज़्यादा है। तो बच्चों देखो, 1 मोल को डिफाइन कर लेते हैं। 1 मोल इज़ द स्मॉलेस्ट, 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस that contains same atom particles which are present in 12 ग्राम ऑफ 12th कार्बन आइसोटोप। 1 मोल क्या है बच्चों, 1 मोल क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कि सब्सटेंस का अमाउंट है जिसके अंदर उतने ही एटम्स या पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जितने कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर होते हैं, या 0.012 किलोग्राम कार्बन के अंदर होते हैं। कौन से कार्बन के अंदर, 12 कार्बन आइसोटोप, क्योंकि कार्बन 3 तरह का एग्जिस्ट करता है, तो हम 12 कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल कितना है बच्चों, 1 मोल क्या है, अमाउंट है किसी सब्सटेंस का। 1 मोल के अंदर कितने एटम वगैरह होते हैं, मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं, उतने ही जितने 12 ग्राम कार्बन में होते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एन से, ठीक है। और मोल की ऐसा यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट MOL, ठीक है। और हाँ, जैसे मान लो तुम्हें गिवन है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तुम्हें मान लो क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होगा कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने H2O प्रेजेंट है, 6.022 इंटू में 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल, है ना बच्चों। सिंपल सी बात। अब देखो, कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़े थोड़े तुम्हें चीज़ें बेहतरीन समझ आएंगी। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स मोल्स इन फॉलोइंग कंपाउंड। कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके अंदर एटम निकालो, मॉलिक्यूल निकालो, मोल निकालो, ये फॉलोइंग कंपाउंड के अंदर, कि मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से या तो एटम निकालो, मॉलिक्यूल निकालो या मोल निकालो। तो क्वेश्चन के हिसाब से निकालो। तो देखते हैं पहले के अंदर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि कितने हाइड्रोजन एटम होंगे 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर, 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो 1 मोल हाइड्रोजन
के अंदर कितने एटम होंगे 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम। हमें मालूम है ना, मान लो 1 मोल एटम की बनो, उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। तो 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर बच्चों कितने एटम होंगे 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम। सिंपल सी बात। आगे अगला क्वेश्चन बोलते हैं। कह रहे हैं 5 मोल ऑक्सीजन, कह रहे हैं कि 5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं बच्चों 5 मोल। कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कह रहे हैं कि तुम्हें गिवन है 5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। कह रहे हैं बताओ कि 5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बच्चों मतलब O2 है ना। तो देखो 1 मोल के अंदर कितना होता है बच्चों, 1 मोल के अंदर होते हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब 5 मोल ऑक्सीजन है तो इसके अंदर कितने होंगे बच्चों मॉलिक्यूल 5 इंटू में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है ना। मान लो कि 1 बोल 5 रुपये की है, 2 बोल कितने होंगी 2 इंटू में 5 10 रुपये की है ना। तो कुछ इस तरह से 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल, 5 मोल ऑक्सीजन के अंदर इतने 5 इंटू में इतने मॉलिक्यूल 30.11 इंटू में 10 की पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना। आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग ही होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। कहने हैं कि अब हमने तुम्हें एटम के नंबर दे दिया है, एटम्स का नंबर दे दिया है, उसके अंदर मोल निकालो। कहने हैं कि इतने एटम है 3.011 इंटू में 10 की पावर 23 एटम है कार्बन के। इसके अंदर बताओ कितने मोल होंगे कार्बन के। बच्चों देखो जैसा कि हम जानते हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम कितने मोल के अंदर होते हैं 1 मोल के अंदर। 1 एटम के अंदर कितने मोल होंगे बच्चों 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 को डिवाइड कर दो तो एक एटम के अंदर कितने मोल हो गए 1 मोल डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। अब हमें बोल रहा है 3.011 इंटू में 23 एटम के अंदर कितने मोल होंगे। बस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो 3.001 इंटू में 10 की पावर 23 एटम, इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड तो है ना। तो बस इसको काट दो इससे, 3.011 को इससे काट दो, 10 की पावर 23 से 23 कट गया, 1/2 आ गया। तो 3.011 इंटू में 10 की पावर 23 कार्बन में कितने मोल कार्बन होंगे 0.5 मोल ऑफ कार्बन है ना। कि जब इतने सारे एटम होंगे तो कितना मोल होगा कार्बन का 0.5। कुछ इस तरह से अभी आगे जाके फॉर्मूले पढ़ेंगे तो फॉर्मूले से तुम्हें चीज़ें और आसान लगेंगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो अब बात कर लेते हैं मोलर मास की। मोलर मास क्या है बच्चों, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। बच्चों हम बात कर रहे थे जैसे पिछले पेज पे कि 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ना। तो मोलर मास क्या हो गया बच्चों, किसी भी चीज़ की 1 मोल का मास क्या हो गया मोलर मास है ना। 1 मोल का मास क्या हो गया मोलर मास, लेकिन ग्राम में। तो बस हमने इसी को डिफाइन कर दिया, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। कि किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम में, 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में, वही क्या है मोलर मास। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों। अब देख लो जैसे अब मोलर मास ऑफ वाटर क्या हो गया, या यूँ बोलें मास ऑफ 1 मोल वाटर कितना हो गया 18 ग्राम। 1 मोल पानी का मास तुमसे कोई पूछ ले कितना हो गया 18 ग्राम। अगर कोई तुमसे पूछ ले मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल H2O तो वहाँ पे बात आएगी 18 U की, 18 AMU या 18 U है ना। अगर 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो बच्चों आएगा U। अगर 1 मोल पानी की बात करें तो वहाँ आएगा ग्राम। ठीक है, 1 मोल के अंदर क्या आता है बच्चों ग्राम आता है ना। तो बच्चों तुम इधर से ये भी लगा सकते हो 1 मोल पानी का मास कितना हो गया 18 ग्राम, या यूँ बोल लो 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 18 ग्राम। तो बच्चा लोगों तुम सोच सकते हो कि 18 ग्राम पानी के अंदर कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल। इज़ इट नॉट इनक्रेडिबल है ना, लाइक तुम देख रहे हो। तो ठीक है, तो बच्चों जैसे अगर तुमसे कोई बोल रहे हैं 1 मॉलिक्यूल वाटर का तुम मॉलिक्यूलर मास निकालो है ना, तो कितना हो जाएगा एक हाइड्रोजन का 1 इंटू में 2 प्लस में एक ऑक्सीजन का 16 तो 18 U आ गया। अगर ये मोलर मास पूछ ले तो बस U की जगह क्या आ जाएगा ग्राम। ठीक है, अब ऐसी मोलर मास ऑफ मीथेन, या तुमसे पूछ ले मास ऑफ 1 मोल मीथेन कितना हो जाएगा, 1 मोल मीथेन का मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम। यानी कि 16 ग्राम मीथेन के अंदर कितने होंगे 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मीथेन के मॉलिक्यूल। और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन पूछ ले तो 16 U हो जाएगा है ना बच्चों। ऐसे ही सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड या मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों 44 ग्राम। ठीक है, या तुमसे पूछ ले मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल CO2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 U। ठीक है, 44 U यानी कि 44 यूनिफाइड मास, ये या AMU कुछ भी लिख सकते हो है ना। अगर 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो U आएगा, मोलर मास की बात करें तो बस U की जगह ग्राम आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया बच्चों 44 ग्राम, या यूँ बोल लो 6.022 इंटू में 10 की पावर 23
कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया बच्चों, 44 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो कुछ ना, एक मॉलिक्यूल, एक मोल्स और वॉल्यूम के बीच में भी रिश्ता है बच्चों। जब भी गैस की बात होती है ना, इन केस ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी क्या होता है बच्चों, कहीं तुम्हें एसटीपी दिखे उसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना जनरली हम लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स टेम्परेचर कि जहाँ जो हर कोई लेगा। तुम्हारे घर में भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर इतना होगा, मेरे घर में भी इतना होगा, विदेशों में भी इतना ही होगा। तो बच्चों जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कैलकुलेशन की जाती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बच्चों कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या यूँ बोलो 273 केल्विन, केल्विन में बात करें। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर बच्चों, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बच्चों, 180। तो कहीं मान लो कोई कैलकुलेशन कर रहा है स्टैंडर्ड एसटीपी पे, तो मेरे घर में भी सेम रिजल्ट आएगा, तुम्हारे घर में भी, कहीं और भी। तो स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड फिक्स है, फिक्स जब टेम्परेचर इतना होगा और प्रेशर इतना होगा, उस केस में हम बात करें। इन केस ऑफ गैस एट एसटीपी, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। कि गैसेस के केस में 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, 22.4 लीटर वॉल्यूम। कहीं मान लो तुम्हें दिख जाए 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। या तुम्हें बोल दे 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। कुछ इस तरह से इसका रिश्ता है एसटीपी पे। और हाँ, तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें दी हुई है 6.022 इंटू में 10⁻23 हाइड्रोजन गैस, ये कितना होता है, 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। या यूँ भी बोल सकते हो 6.022 इंटू में 10⁻23 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, है ना। 1 मोल गैस मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम। या यूँ बोलो 6.022 इंटू में 10⁻23 गैस के मॉलिक्यूल होंगे, उनका वॉल्यूम भी कितना होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम, है ना। क्योंकि एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल। बच्चों कन्फ्यूज़ मत हो ना, धीरे धीरे साथ साथ नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, तुम्हें चीज़ें ईजिली समझ आएंगी, कुछ कन्फ्यूज़ होने जैसा नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा एक मोल और वॉल्यूम के बीच में रिश्ता। 1 मोल गैस के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, और हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। 1 मोल हाइड्रोजन गैस विल हैव 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। ऐसी ऑक्सीजन गैस का हमने लिख दिया। बच्चों कुछ फॉर्मूले हम लिख लेते हैं कि जो फॉर्मूले हमारे मोल कॉन्सेप्ट में काम आने वाले हैं, इन पे हम काम हालांकि अगली बार करेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें कोई बोल दे कि नंबर ऑफ मोल निकालो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास बच्चों क्वेश्चन में दिया होगा, मोलर मास हम निकाल लेंगे, है ना, उनके एटॉमिक मास को ऐड करके। ठीक है, गिवन मास, या कभी कभी ये वाला मास तुमसे पूछ लेगा गिवन मास, या कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मोलर मास हम निकाल लेंगे। जैसे वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, तो कितना 18। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बच्चों क्या होता है, 6.022 इंटू में 10⁻23। हाँ, जो हमने 1 मोल को ना बच्चों, इतने एटम को 6.022 इंटू में 10⁻23 को हम एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, हम इधर एक्सप्लेन करना भूल गए, इसको हम एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं इतनी बड़ी टर्म को, क्योंकि ये एवोगैड्रो ने दिया था, तो उसकी इज्जत में हम इसको एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के 2 तरीके हो गए, नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल गिवन हो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये तो हमें मालूम है, ये तो फिक्स रहता है। सिमिलरली मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले क्या हो गए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, मोलर मास को M से। नंबर ऑफ एटम पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट कर देंगे N से, और एवोगैड्रो नंबर को Na से। ठीक है बच्चों, सिंपल से फॉर्मूले थे। अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन पे, तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी और अच्छे से। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।